हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेट क्लासेस। आज हमारे साथ दीपू हैं जो हमारे ऑफलाइन क्लासरूम स्टूडेंट रहे हुए हैं और इनकी गेट में ऑल इंडिया रैंक 2021 वाले गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में 195 रही है। तो दीपू, हेलो दीपू, बच्चों को हेलो बोल दो। हेलो एवरीवन। अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ दीपू से कुछ बात करेंगे गेट के क्वेश्चन के बारे में या कैसे इन्होंने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया। इन सब चीज़ों पे हमें फोकस करेंगे और अपने जूनियर्स को कैसे ये हिंट आउट करें, मीन्स जो 2022 से 23 के लिए जो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे फोकस करना चाहिए। काफ़ी सारी चर्चा इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले दीपू आपसे बात करते हैं कि जैसे आपने गेट के बारे में कब प्लान किया, कब गेट के बारे में फोकस करना शुरू किया कि मुझे गेट का एग्ज़ाम देना है। और भी हम आपके पास ऑप्शंस थे, एमएनसीज थी, आप जिस कॉलेज से हो वहाँ पे ठीक ठाक कंपनीज विजिट करती हैं, टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह। आपने गेट के बारे में ही क्यों प्लान किया? कुछ प्रॉपर पहले से कुछ प्लानिंग वगैरह रखी होगी, किस ईयर से प्लान किया, ये स्टूडेंट्स को आप बताएं। सर बेसिकली हमको कोर में काम करना था इलेक्ट्रॉनिक्स के, और ज़्यादातर प्राइवेट कंपनियां सॉफ्टवेयर की रहती हैं। तो सर उसमें हमें मतलब कोर में जाना था, तो हमने फिर गेट के लिए सोचा। और सेकेंड ईयर से ही सर हम आपकी कोचिंग को विजिट किए थे, तो वहाँ से मतलब फिर आपसे बात हुई थी, फिर आपने बताया था सारे बारे में। पहले हमें उतना अच्छा नहीं पता था गेट के बारे में, फिर आपसे बात की और फिर वहीं से शुरुआत हो गई थी सर, सेकेंड ईयर से ही, सेकेंड ईयर आपके ही अंडर गाइडेंस। हाँ, उस टाइम से मतलब सेकेंड ईयर से ही आप गेट की प्रिपरेशन पे थोड़ा सा लग गए थे। ये फर्स्ट टाइम जब इनके कॉलेज में हमारी विजिट हुई थी तब से ये हमारे टच में है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इन बिटवीन। इन्होंने लास्ट टाइम बार का भी एग्जाम दिया था, 1 नंबर या 2 नंबर से इनका रह गया था। तो बार्क दिया था लास्ट ईयर? यस सर। तो बार्क में क्या रह गया था, किस कारण से नहीं हो पाया था सर लास्ट ईयर? बार्क में सर कट ऑफ 168 गया था, तो सर उसमें मेरा 1 नंबर से छूट गया था, 167 नंबर बने थे। अच्छा, 167 आप? यस सर। अच्छा, गेट की तैयारी आप कर रहे थे तो बार्क और गेट से क्या रिलेशनशिप, क्या सब्जेक्ट वगैरह में कॉमन चीज़ आपको सर लगी? बार्क में वैसे तो कुछ अलग सब्जेक्ट आते हैं, अलग नहीं कह सकते, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट रहते हैं जो हमें कॉलेज में उतना अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है। और पढ़ाया जाता है एक्चुअली में, बट उतना अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता। 4th ईयर में रहते हैं तो लास्ट में कोई उसको उतना अच्छा से पढ़ता नहीं है। अच्छा अच्छा। लेकिन हम सर गेट में जितने हम सब्जेक्ट कवर किए थे उतने ही सर पढ़ के गए थे, बट थोड़ा अच्छे से उनको पढ़ के गए थे। तो सर वो ज़्यादा हेल्प करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और मतलब जितना फास्ट कर ले जाए, तो सर वही थोड़ा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया होगा सर, इसलिए थोड़ा रह गया था। अच्छा अच्छा, लास्ट टाइम, ठीक है। अच्छा, जब आपने इससे पहले गेट का पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह किए होंगे, 2021 का पेपर देखा, बहुत सारे बच्चों का फीडबैक आया कि ये इस साल का पेपर काफ़ी डिफरेंट था। मैंने भी देखा, रिव्यू भी देखा, मैं यूट्यूब वगैरह पे देखा। तो आपने पेपर को देखा, पेपर टफ लगा, तो उस स्ट्रेस को कैसे आपने मैनेज किया? सर पहले तो जब एप्टीट्यूड पोर्शन किया तो सर इजी लगा था, मतलब वो इजीली हो गया और मैंने उसमें सर 15 में से 13 नंबर स्कोर किए। एप्टीट्यूड, जनरली एप्टीट्यूड स्कोरिंग होता भी है, तो सर इजी भी था, तो वो हो गया। तो मुझे लगा सर पेपर इजी रहा होगा, बट आगे जब बढ़ा तो उन्होंने क्वेश्चन पेपर को 1 और 2 नंबर के जनरली पहले प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग आते थे पोर्शन, बट अब की बार जम्बल्ड कर दिए थे। अच्छा, मिक्स। तो सर ये थोड़ा दिक्कत हुई हमको कि सर अब पता नहीं चल रहा था कि 2 नंबर का कर रहे हैं कि 1 नंबर का, कितना कर चुके हैं, कितने नंबर का। तो उसमें सर दिक्कत हुई, बट अब करते गए तो कई क्वेश्चन ऐसे नहीं बने, लेकिन सर हम करते गए लास्ट तक और हो गया सर, ठीक ठाक हो गया। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज अगर बात की जाए, मैथ्स, एप्टीट्यूड, नेटवर्क, कंट्रोल, ये कॉमन सब्जेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के। यस सर। जो कि इजी रहते हैं। इस पे आपने कैसे तैयारी फोकस की? बिकॉज नेटवर्क का स्टूडेंट 3rd सेमेस्टर से पढ़ना शुरू कर देता है। यस सर। तो इसके बारे में आप अपने जूनियर्स वगैरह को कैसे बताना चाहोगे? नेटवर्क से यहाँ से जो पढ़ा या जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा उससे काफ़ी हेल्प हुई कि नहीं हुई, या एग्जाम को कैसे आपने टैकल किया? नेटवर्क सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए किसी बच्चे को, आप बताइए। सर बिल्कुल सर, नेटवर्क एक बेसिक सब्जेक्ट है जिसको ज़रूरी है सर पढ़ना। अगर उसको नहीं पढ़ेंगे तो हम एनालॉग सॉल्व करते हैं या फिर ईडीसी, हर सब्जेक्ट में उसकी ज़रूरत पड़ती है लगभग नेटवर्क थ्योरी की। तो सर और बेसिक भी होता है कि वहाँ से हम अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, और स्कोरिंग भी होता है, जनरली स्कोर कर लिया जाता है उसमें। तो सर 3rd ईयर और सेकेंड ईयर वाले बच्चों को सर बेसिक सब्जेक्ट से ही शुरुआत कर देनी चाहिए। उसमें नेटवर्क है, कंट्रोल है, तो ये डिजिटल हो गया। तो सर ये बेसिक होते हैं। मैथमेटिक हो गई, वो भी अच्छा नंबर का आता है, तो उसको भी नहीं इग्नोर करना चाहिए। मैथ्स का पोर्शन इस बार टफ आया था? हाँ सर, टफ था। मैथ्स मेरे भी नहीं बने थे कुछ क्वेश्चन सर, मैथ्स के पोर्शन हाँ टफ था सर। और कंट्रोल और नेटवर्क वगैरह कैसा था? सर नेटवर्क देखा जाए तो नेटवर्क तो ठीक था,
नेटवर्क एवरेज कह सकते, ज़्यादा इजी भी नहीं था, ज़्यादा टफ भी नहीं था। जैसा क्लासरूम में हाँ, बट कंट्रोल था, थोड़ा सा ट्रिकी था। ट्रिकी था हाँ, जनरली कंट्रोल टफ नहीं था, जनरली बहुत आसान पूछा जाता था, डायरेक्ट हो जाते थे। बट अब की बार मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा था कि एक आध क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाए थे। क्लासरूम के जो क्लास नोट्स या जो हम लोग लेक्चर डिलीवर्ड करते हैं वो कॉन्सेप्ट एग्जाम में थे? सर कॉन्सेप्ट वही रहते हैं सर, वो थे ही, बस सर वही है कि थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। बस स्ट्रांग होना, जैसे लास्ट टाइम के पेपर तक हम लोग एनालाइज करते थे गेट के पेपर में, तो जैसे 1 नंबर और 2 नंबर का सेपरेट रहता था। इस बार जंबल करने से बच्चों को प्रॉब्लम हुई सर, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे कि सर हम कितना कर चुके हैं एक्चुअली में और अभी कितना छूट रहा है। और एग्जाम का प्रेशर एक बड़ा प्रेशर होता है, उसको टैकल कर पाना भी थोड़ा सा वो भी थोड़ा टफ रहता है, टफ टास्क रहता है, उसको मैनेज करना। अच्छा, इन बिटवीन गेट 2021 से पहले आपने कोई पीएसयूज वगैरह दिया, क्लियर हुआ, या आप लगे हो अभी कुछ प्लान वगैरह किया है किसी पीएसयूज में फाइनल वगैरह? सर और तो पीएसयू में मैंने मतलब इससे पहले आई नहीं थी, मतलब जो डायरेक्ट हो गेट ही के थ्रू आती थी। गेट के तो सर 2019 के थ्रू मेरा एक HURL में भरा था, तो उसके थ्रू जो है अभी GD और ये साइकोमेट्रिक टेस्ट क्लियर हो गया है। अच्छा। हाँ, सर फाइनल राउंड 4 राउंड बाकी रह गया है। अच्छा, 4 राउंड बाकी है। अब आगे की क्या प्लानिंग है? आपका स्कोर 195 का है, तो आप पीएसयूज में जाना चाहोगे या फिर एमटेक प्रेफर करोगे? सर अगर पीएसयूज मिल जाता है तो फिर पीएसयूज को देंगे प्रेफरेंस, लेकिन अगर नहीं मिलता तो सर एमटेक ही मतलब करेंगे, टाइम बैठ के नहीं बर्बाद करेंगे। अच्छा, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपने उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जो फैमिली प्रेशर्स वगैरह होता है कि फाइनल ईयर के बाद ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हैं फैमिलीज, क्योंकि आप एक बीटेक कर चुके हो तो आगे आपको जॉब भी करना एक प्रेशर रहता है। जैसे जो आपकी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है उसमें बहुत सारे बैच के आपके स्टूडेंट प्लेस भी हो जाते हैं, तो उस स्ट्रेस को आप ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कैसे मैनेज करते थे? सर जब एक उद्देश्य हो जाता है कि हमें मतलब जाना ही है, और सर अंदर से अगर मोटिवेटेड रहेंगे तो सर वो प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। प्रेशर तो रहेगा ही सर, कि फैमिली प्रेशर रहता है, मिडिल क्लास से आ रहे हैं सर, तमाम चीज़ें होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, बट सर हमें अपने लक्ष्य को अगर लेकर चलें कि हमें करना ही है, तो सर वो थोड़ा प्रेशर मैनेज हो जाता है। हम अगर मेहनत करते रहेंगे तो अंदर से सर मोटिवेट रहेंगे कि सर हम कर ले जाएंगे। अच्छा, डेली रूटीन आपका लास्ट गेट एग्जाम से पहले, जैसे 2021 का फैब में एग्जाम आपने दिया, तो आप क्या टाइम टेबल, कुछ टाइम टेबल बना रहा होगा कि कैसे किस सब्जेक्ट को कब खत्म कर लेना है, कैसे कैसे आपने, जैसे कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स आपके बन गए होंगे तैयारी के दौरान, कैसे क्या प्लानिंग रखी एग्जाम के दौरान, पहले तो ये बता दें। सर जैसे मैं कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में थोड़ा सा मतलब वीक फील करता था, कंफर्टेबल नहीं थे। हाँ सर, कंफर्टेबल नहीं था, तो सर वैसे कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बच्चों का कम्युनिकेशन वाला फैक्टर थोड़ा सा उनका वीक जोन ही रहता है। हाँ, ये शुरू से रहा है। तो सर मैं उस सब्जेक्ट को पहले ही मैंने कवर किया और अच्छे से प्रैक्टिस की सर उसकी, मतलब सर प्रीवियस ईयर पूरा प्रैक्टिस किया, और जहाँ से मुझे मिले टेस्ट सीरीज वगैरह मैंने कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया। तो और बाकी जैसे EDC था वो भी मतलब ठीक ठाक टफ रहता है, तो उस पर ध्यान दिया। तो ये सब्जेक्ट मैंने पहले कवर करने की कोशिश की जो मेरे लिए टफ लग रहे थे। तो सर ऐसा हुआ कि सर अब की बार मैंने कम्युनिकेशन में 100% अटेम्प्ट भी किया और मेरा 100% कम्युनिकेशन में मार्क भी आया। कम्युनिकेशन में 100 आउट ऑफ। और बाकी सर जैसे बेसिक सब्जेक्ट थे तो उनको सर बाद में कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहता था उनमें। उन सब्जेक्ट पे मींस जो आपके वीक थे उस सब्जेक्ट को इस बार पहले आपने स्ट्रॉन्ग किया। यस सर। उसके बाद जो पहले से ऑलरेडी से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट को फिर आपने रिकॉल करके यस सर रिवीजन किया और टेस्ट सीरीज दी सर। रिवीजन के लिए टेस्ट सीरीज जनरली आपने प्रिपेयर की, टेस्ट सीरीज से काफी हेल्प भी मिली होगी। यस सर। 3 घंटे में कैसे चीजों को मैनेज करना। सर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, चाहे जितना पढ़ लेंगे टेस्ट सीरीज नहीं देंगे सर, तो उसमें सर टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। टाइम मैनेजमेंट और कैसे हमें 3 घंटे में पूरा अटेम्प्ट कर लेना है, तो सर टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है देना। लास्ट में टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है। जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उन चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट को कैसे फोकस किया जाए, कुछ उनको स्ट्रेटजीज के बारे में बताएं। कॉलेज के टाइम से जैसे आप पढ़ना शुरू किए थे, तो जब आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में थे तो कॉलेज भी जाना रहता था, तो उसको उस टाइम को कैसे मैनेज कर पाते थे। कॉलेज की भी स्टडीज़ करनी रहती है। बहुत सारे बच्चे हमसे बोलते हैं कि सर कॉलेज का प्रेशर है, तो कॉलेज खत्म होने के बाद हम लोग देखेंगे। तो कॉलेज के टाइम पे आपने कैसे तैयारी को कंटिन्यू किया? सर जैसे कॉलेज के टाइम पे ऐसा था कि जो कॉलेज में सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो सर जैसे
उनको साथ साथ ना डीप में पढ़ते चलें। अब सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि हम सब तुरंत पढ़ डालेंगे थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर में, बट जो सब्जेक्ट हमारे गेट के लिए इंपॉर्टेंट हैं सर, उनको हम उसी वक्त थोड़ा अच्छे से पढ़ के चलें। तो सर ऐसे मैनेज हो जाता है। अगर हम सोचें कि थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर में ही पूरा कवर कर डालेंगे तो थोड़ा एक एवरेज स्टूडेंट के लिए मुश्किल रहता है। बाकी कुछ कर लेते हैं लड़के, वो होते हैं, बट सबके लिए अलग अलग होता है। तो सर ऐसे होता है कि जैसा हमें सब्जेक्ट एक पढ़ाया जा रहा है तो फिर उसको सर अच्छे से पढ़ के चलें, ना कि सिर्फ पास करने के लिए, तो फिर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ये तो मैटर तो करता है। तो ठीक है फिर दीपू, अब आगे आपको गेट वगैरह के थ्रू PSUs भी मिलेंगे और एमटेक से भी कॉल आएगी। तो एक बार मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, बस आपको भी थैंक यू और सारे स्टूडेंट्स को भी थैंक यू कि इस वीडियो को आपने देखा और अपने ग्रुप वगैरह में भी आप शेयर कर सकते हो। आपको भी अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।